हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 51,703 पे। और बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से आज अगर आप देखो तो लगभग 42 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग की है। अच्छा खासा बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। हाँ, गैप डाउन से सुबह लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा एक नीचे वाली साइड मूवमेंट कर सकता है, बट ऐसा करता नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था। ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई लगभग 51,200 के जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट थी वहां पर आके ओपन होता है, तो वहां सस्टेन भी करता है, बीरिश प्रोजेक्शन में रहता है, नीचे साइड की मूवमेंट भी करता है। बट कहीं ना कहीं एचडीएफसी और आईसीआईसी ऊपर ले आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम होने के बाद लास्ट के आवर में सस्टेनेंस के बाद बैंक निफ्टी ऊपर जाके क्लोज कर देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है कि कल की क्लोजिंग से ऊपर जाके क्लोज की है। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए 15 डे टाइम फ्रेम में देखो तो वो है 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करेगा तो 52,500 और 53,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। नीचे वाली साइड के लिए इंपॉर्टेंट अब ये वाली सपोर्ट बन चुकी है। यहाँ बैंक निफ्टी ने पहले ब्रेकआउट किया था, फिर यहाँ पर दो बार तीन बार सपोर्ट भी लिया, आज भी इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ सस्टेन करेगा और उसके नीचे ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर वन डे एक बार एक जो वन डे कैंडल है यहाँ सस्टेन करती है, अगले दिन यहाँ 15 मिनट का जो प्रोजेक्शन बनता है वो बेरिश बनता है, तो आपको जो मूवमेंट देखने को मिल सकती है लगभग 50,400 500 के पास की मूवमेंट एक दिखने को आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ बाइंग करके रखा है उनको अभी तक अपना एसएल मिला नहीं है। जब जब इधर मार्केट एक बार नीचे यहाँ सस्टेन करेगा, जिन्होंने बाइंग करके रखी है काफी देर से वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और नीचे वाली साइड आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब चलते देखें आज के दिन, अगर जाके देखें अगर हम, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखो। आपकी प्रॉब्लम क्या है देखो, जैसे मैंने आपको बताया यार ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, ठीक है। यहाँ बैंक निफ्टी ने अब ये पूरा जोन ही ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है। यहाँ बैंक निफ्टी आगे क्या करता है, सस्टेन करता है, ठीक है। जब सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं आपको चीज क्या देखनी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी ने प्राइस एक्शन तो बीरिश बनाया, बट कंपोनेंट क्या बता रहे थे। यहाँ पर मैंने बीरिश ट्रेड भी लिया था, बट कंपोनेंट क्या बोल रहे हैं, कंपोनेंट हमें ये बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आज थोड़ी बुलिशनेस है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक कहीं ना कहीं बुलिश साइड में थे। और एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, एसबीआई भी अच्छा खासा गिरावट हुई थी, उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी नीचे। तो कंपोनेंट्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके साथ साथ मार्केट को फॉलो करना है। और उसके साथ साथ आपको एक्सपेक्ट नहीं करना भाई, आपको थोड़ी पता है कौन सा ट्रेड कितनी बड़ी मूवमेंट देगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी ट्रेडर आके, कोई इंडिविजुअल ट्रेडर या ग्रुप ऑफ ट्रेडर आके आपके ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो आपको ये माइंडसेट पे आपके होना चाहिए कि आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी पे सोचना है, ना कि एक ट्रेड को देख के सोचना है। कि ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे आपको नहीं देखना, सीरीज ऑफ ट्रेड पे देखना है। अगर एक ट्रेड के आउटकम से आप इफेक्ट हो रहे हो तो आपको साइकोलॉजी पे और काम करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो, अब तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऊपर आता है। ऊपर आने का यहाँ पर ये दो कैंडल्स बनी है कि क्या डिनोट कर रही है, ये हमें ये बता रही है कि सेलर्स ने कोशिश की थी। क्यों क्यों कोशिश की थी? क्योंकि सुबह यहाँ पर जो बायर थे वो कोशिश कर रहे थे, पर यहीं से सेलर एक्टिवेट होकर नीचे इसको वापस नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर भी सेलर एक बार कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी को ऊपर ना जाने दे, बट ऐसा होता नहीं है। अगली कैंडल में आप देखो तो बायर आ जाते हैं। उसके बाद मार्केट एक कैंडल में सस्टेनेंस कैंडल बनाता है, और जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो आपको ऊपर वाली साइड एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मूवमेंट नहीं मिलती है या आप ट्रेड नहीं ले पाते हो। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर लेते हो मार्केट से पहले ही कि आगे मोमेंटम कैसा आएगा, तो मूवमेंट कैसी होगी, कैसा आना चाहिए, तो आप उन चीजों को एक्सपेक्ट करोगे तभी आप लॉस में जाओगे। और लॉस को अगर आप कट नहीं करोगे, देखो कहने में तो बड़ी छोटी चीजें हैं कि कट योर लॉस, रन लेट द प्रॉफिट रन, पर ये होना बहुत मुश्किल है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके ऊपर। उसके बाद देखो, अब देखो कल के लिए क्या हो सकता है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, कल के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा। अगर बैंक निफ्टी अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा हो सकती है यहाँ पर, और यहाँ पर एक रेंज है, ये 52,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में खुलता है, फ्लैट खुलता है और बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, याद रखना, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में खुल के बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो ऊपर वाली साइड आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पहली मूवमेंट जा सकती है 52,000 की साइकोलॉजिकल लेवल तक। फिर यहाँ भी अगर मार्केट सस्टेन करता है, यहाँ पर भी बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर आपको ऊपर के 52,500 400 200 वाले लेवल भी दिख सकते हैं। नीचे वाली साइड के लिए मैं कब इंटरेस्टेड रहूंगा, जब इस लेवल के पास आके बैंक निफ्टी एक दिन में यहाँ पर क्लोज करे, और उसके नीचे अगर अगले दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर बीरिश प्रोजेक्शन 5 या 15 मिनट में बनाएगा, तभी मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड रहूंगा। इंट्राडे के बेसिस में नीचे वाली साइड मूवमेंट कब देखने को मिल सकती है। देखो कल अगर यहाँ पर इस रेंज के बीच कुछ बनता भी है तो आप ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे तो ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ट्रेंड के साथ अगर रेंज के बीच भी है तो कोई चक्कर नहीं होता। तो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, जब तक मार्केट इस रेंज के बाहर, देखो जब भी मार्केट इस रेंज के अपर एंड या लोअर एंड के बाद सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा तो आपको एक मूवमेंट मिलेगी, ये सिर्फ हमें पता है।
ये हमने पास्ट के बिहेवियर को देखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। बट इसकी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि क्या पता ये जाए और फेल कर जाए। तो आपको ये चीज़ आपके माइंड में बिठानी ही नहीं है कि मार्केट में क्या होगा। आपको एक्सपेक्ट करना ही नहीं है कि मार्केट में क्या होगा। आपने ट्रेड लेना है, ट्रेड को चलाना है, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो जब मार्केट आपको एसएल देगा, आपको उसमें एग्ज़िट कर जाना है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।